इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक विज्ञान भारती के इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विकल्प है हवा, पानी, मिट्टी और सर्वत्र। तो इसमें जो अंतिम विकल्प है द सर्वत्र, सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न खा है, टीबी तपेदिक रोग होता है। विकल्प हैं इसके प्रोटोजोआ द्वारा, उसके बाद कवक द्वारा, फिर सा है जीवाणु द्वारा और द है वायरस द्वारा। तो इसमें तीसरा विकल्प सा सही है, जीवाणु द्वारा। टीबी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो फिर इसके बाद गा है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। पहला विकल्प है राइजोबियम, दूसरा है क्लास्ट्रीडियम, तीसरा विकल्प है एसेरिया कोलाई, चौथा विकल्प है एजेटो बैक्टर। तो इसमें जो हमारा विकल्प पहला है राइजोबियम, ये सही है। चना मटर की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु ये राइजोबियम है। फिर घा है कुकुरमुत्ता है। इसके विकल्प हैं, पहला है कवक, दूसरा विकल्प शैवाल, तीसरा जीवाणु और चौथा प्रोटोजोआ। तो कुकुरमुत्ता जो है ये पहला विकल्प सही है, कवक। कुकुरमुत्ता कवक होता है। फिर गा है पेचिश रोग होता है। पहला विकल्प अमीबा द्वारा, दूसरा विकल्प पैरामीशियम द्वारा, तीसरा एंट अमीबा द्वारा और चौथा विकल्प है प्लाज्मोडियम द्वारा। तो पेचिश रोग जो है ये एंट अमीबा द्वारा होता है। तीसरा वाला विकल्प इसमें सही है, एंट अमीबा द्वारा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। खाली स्थान में हम सूक्ष्मदर्शी भरेंगे। फिर खा है जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग होता है। यहाँ खाली स्थान में कैंकर भरेंगे। फिर गा है प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन थी। ये प्रथम जो एंटीबायोटिक मेडिसिन थी ये पेनिसिलिन थी, यहाँ पेनिसिलिन भरेंगे। फिर घा है डेंगू रोग एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। यहाँ खाली स्थान में हम भरेंगे एडिज इजिप्ट। फिर गा है हैजा रोग दूषित जल अथवा भोजन से फैलता है। तो यहाँ जल अथवा भोजन भरेंगे। फिर इसके बाद क्या है राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यहाँ हम नाइट्रोजन भरेंगे। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न है ये सही गलत का है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, तो ये गलत है। सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते, लाभदायक भी होते हैं। फिर खा है विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है विकल्प, ये सही है। फिर गा है मार्केला गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है, ये भी सही है। फिर इसके बाद घा है पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, ये भी सही है। फिर गा है चेचक एक संक्रामक रोग है, ये भी सही है। तो इस तरह से ये सही गलत वाला समाप्त हुआ। अब इसके बाद प्रश्न 4 है स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा को हमें मिलान करना है। जैसे इसमें पहला है मलेरिया, तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अंतिम जो इसका है उससे मिलान करेंगे। फिर एड्स
ये विषाणु द्वारा होता है, विषाणु से मिलान करेंगे। फिर टाइफाइड ये जीवाणु द्वारा होता है, और दाद ये कवक द्वारा होता है, पहले से इसका मिलान करेंगे। फिर प्रश्न 5 है, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला है इसमें प्रतिजैविक दवाएं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से, क्लोरेलिन शैवाल से। फिर इसके बाद जो है दूसरा है कृषि में राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, एजोटोबैक्टर द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तीसरा महत्व है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल, पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद ह्यूमस में बदल देते हैं। फिर चौथा है भोजन के रूप में। सूक्ष्म जीवों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे ईस्ट एगैरिकस मार्केला नामक कवक, स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया। फिर पांचवा है उद्योग धंधों में। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है, जैसे डबल रोटी बनाने में, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, दुग्ध उद्योग आदि। अब इसके बाद प्रश्न 6 है, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। उपयोग हो जाएगा, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। फिर अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, टीकाकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है। किसी रोग के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई अथवा पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसे टीकाकरण कहते हैं। फिर प्रश्न 8 है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। अब इसका उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्यों में टीबी, खसरा, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। जंतुओं में भेड़ का एंथ्रेक्स रोग। और उसके बाद फिर पेड़ पौधों में नींबू का कैंकर रोग, आलू का पछेता अंगमारी, गेहूं का काला स्तंभ कीट। फिर इसके बाद सूक्ष्म जीवों से बचाव के तरीके। नंबर 1, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें। खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। दूसरा है, शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें।
तीसरा, शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, आमातिसार, पेचिश, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। चौथा हो जाएगा, घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। फिर इसके बाद पांचवा है व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर मुंह पर रुमाल रखना। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं उनका वर्गीकरण नामक पाठ के प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।